तो आज हम बात कर रहे हैं नासिक की एक आईटी कंपनी से जुड़े एक बहुत ही गंभीर मामले की। एक ऐसा मामला जिसमें कई चौंकाने वाले और सच कहें तो काफी परेशान करने वाले आरोप सामने आए हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी पुलिस रेड या छापे से नहीं होती है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक परिवार से जो अपनी बेटी के बर्ताव में कुछ अजीब से बदलाव नोटिस कर रहा था। और ये बदलाव उन्हें परेशान कर रहे थे, खासकर तब से जब से उसने ये नई नौकरी ज्वाइन की थी। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा मामला साफ हो जाएगा। जुलाई 2022 में एक युवती एक बड़ी आईटी कंपनी में जॉब शुरू करती है। सब ठीक था, लेकिन फिर 2024 की शुरुआत में परिवार देखता है कि उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है। जीन्स की जगह अब वो सिर्फ पंजाबी सूट पहन रही है। फिर 2024 के बीच तक उसकी बोलचाल में भी फर्क आ गया, हिंदी के शब्द लेकिन एक अलग लहजे में। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी रमजान 2024 में उसने पूरे महीने रोजे रखे। बस यहीं पर परिवार को लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है और उन्हें मदद लेनी पड़ेगी। और इसी चिंता के चलते परिवार अपनी बेटी को लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गया काउंसलिंग के लिए। वो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। और जानते हैं, पुलिस के साथ यही एक काउंसलिंग सेशन एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले मामले की पहली कड़ी बनने वाला था। तो सेक्शन 2, पहली शिकायत। उस काउंसलिंग के बाद उस युवती ने हिम्मत जुटाई और एक फॉर्मल कंप्लेंट, मतलब एक एफआईआर दर्ज करवाई। और इस शिकायत में उसने अपने साथ काम करने वालों पर कई कई संगीन आरोप लगाए। तो पहली एफआईआर में क्या क्या था? पहला आरोप था एक कलीग तौसीफ अख्तर पर, जिसने कथित तौर पर शादी का वादा करके रिश्ता बनाया। फिर तौसीफ अख्तर, दानिश शेख और निदा खान पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत बातें कहने का आरोप लगा। इसे एक तरह का मानसिक दबाव बताया गया ताकि उसकी अपनी धार्मिक आस्था कमजोर पड़ जाए। और तो और दानिश शेख पर ऑफिस की लॉबी में गलत तरीके से छूने का भी आरोप था। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक रिश्ते की बात नहीं थी, मामला धार्मिक दबाव और ऑफिस में हैरासमेंट तक पहुंच चुका था। तो पुलिस ने जब कंपनी में इन आरोपों की जांच शुरू की तो उनके मन में भी यही सवाल आया होगा कि क्या ये सिर्फ एक लड़की की कहानी है या फिर ये किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम की बस एक शुरुआत है। और हुआ भी यही। सेक्शन 3 और भी पीड़ित सामने आए जब पुलिस कंपनी में आई और दूसरे कर्मचारियों से, खासकर महिला कर्मचारियों से बहुत ही सावधानी से बात की, उनकी काउंसलिंग की। तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट हुआ और भी लोग बोलने के लिए आगे आने लगे। पहले तो सिर्फ एक शिकायत थी, लेकिन फिर एक एक करके 8 और महिलाएं सामने आई और उन्होंने भी लगभग वैसे ही आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर शिकायतों का आंकड़ा 1 से बढ़कर 9 हो गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे हुआ। शुरू में ज्यादातर महिला कर्मचारी पुलिस से बात करने में डर रही थीं, हिचक रही थीं। लेकिन जब पुलिस ने हर एक से अलग अलग बात की, काउंसलिंग की, उनका भरोसा जीता, तब जाकर उन्हें इतना सुरक्षित महसूस हुआ कि वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकीं। तो यहाँ पुलिस के अप्रोच ने, उनके तरीके ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सेक्शन 4, दुर्व्यवहार का एक पैटर्न। जब इतनी सारी शिकायतें एक साथ आईं तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न साफ दिखने लगा। जो आरोप थे वो कई अलग अलग तरह के थे। आइए इन आरोपों को जरा कैटेगरी में बांटकर समझते हैं। पहला, धार्मिक दबाव, मतलब खास तरह के कपड़े पहनने, बीफ खाने या नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करना, साथ ही हिंदू देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणियां सुनना। दूसरा, यौन उत्पीड़न, इसमें अनचाहा स्पर्श, कर्मचारियों के शरीर या उनके शादीशुदा जिंदगी पर गंदे कमेंट्स करना, पीछा करना, यहाँ तक कि हमला भी शामिल है। तीसरा, पैसों का शोषण। एक आरोप ये भी है कि एक कर्मचारी जिसकी सैलरी 18,000 थी, उससे हर महीने 3 से 4,000 रुपये वसूले जाते थे। और चौथा, और शायद सबसे अहम, पावर का गलत इस्तेमाल। आरोप है कि कंपनी की महिला एचआर मैनेजर निदा खान ने सारी शिकायतों को नजरअंदाज किया, जिससे आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए। और पीड़ितों की शिकायतों में ये बात साफ साफ लिखी है, एचआर मैनेजर ने किसी भी संदिग्ध आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए इस पूरे मामले को प्रोत्साहन मिला। सोचिए, जो इंसान कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जो एचआर मैनेजर होता है, उसी पर आरोप है कि उसने कुछ नहीं किया बल्कि एक तरह से सबको होने दिया। तो ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 5 पर, आधिकारिक प्रतिक्रिया। मतलब जब ये सब सामने आया तो अथॉरिटीज ने, कानून ने क्या कदम उठाए। नासिक पुलिस के एक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, कुल 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गईं। स्टेप 2, मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 12 मेंबर की एसआईटी, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जिसे एक एसीपी लीड कर रहे हैं। स्टेप 3, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये सभी शादीशुदा हैं। और स्टेप 4, जांच अभी भी जारी है और खास तौर पर महिला एचआर मैनेजर की तलाश की जा रही है। तो पुलिस ने काफी तेजी से और निर्णायक एक्शन लिया है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? आसिफ अंसारी, शफी शेख, रजा मेमन, तौसीफ अख्तर, शाहरुख कुरैशी और दानिश शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें 10 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। जैसा कि मैंने बताया, एचआर मैनेजर निदा खान की तलाश अभी भी जारी है। और साथ ही पुलिस ने बाकी लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई और भी पीड़ित है तो वो बिना डरे सामने आए। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है
जब किसी कंपनी के अपने अंदरूनी सिस्टम जो लोगों को बचाने के लिए बनाए गए हैं वही फेल हो जाते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है, कर्मचारी या कंपनी की अपनी साख? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।